चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हो रैंक राइज एसएससी। तो इस वीडियो में हमने अपनी सीरीज स्टार्ट करी है एसएससी, वो यूपीएससी, सीडीएस और एनडीए एसएसबी के लिए। तो इसमें हम डेली एक वीडियो ले लाएंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आज ये क्लास नंबर फर्स्ट है, आप सभी का वेलकम है। और चलिए, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा 30 सेकंड के लिए, ओके। और आप उसे अच्छे से देख लेना, उसके सारे हाइलाइट्स आपको देख लेने हैं कि क्या क्या दिखाया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में के लिए ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई, अगर तो उसमें आपको सबसे पहले नोट करना है कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, उसके सारे बैकग्राउंड वगैरह नोटिस करना है, ठीक है। उसका फिर आपको 30 सेकंड में उसका प्लॉट वगैरह भी सोच लेना है कि आपकी स्टोरी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है, ठीक है। तो आपका प्लॉट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। अब आपको पिक्चर आने वाली है। योर पिक्चर्स कम्स हियर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देख लीजिए इसको अच्छे से, सारा बैकग्राउंड वगैरह, और अपना प्लॉट भी सोच लीजिए। टाइम खत्म होने वाला है, आपने अच्छे से सोच लिया होगा। अब जस्ट टाइम है, ठीक है। तो नया टाइम स्टार्ट कर लेता हूँ। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स फॉर राइटिंग नाउ। तो लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग जल्दी से, टाइम से आपने स्टार्ट कर दिया। आप अपना स्टोरी का प्लॉट जो जैसे लिखा है उसका इंट्रोडक्शन देना स्टार्टिंग में, उसके बाद आप थोड़ा उसके बारे में बताना और एंड में उसको उसकी हैप्पी एंडिंग कर देना, ठीक है। चलिए अभी 3 मिनट है। कंप्लीट करिए।
So guys, 10 सेकंड बचे मात्र, तो आई होप अब you have done this, and your time stops now. So stop, now you have to stop writing. Let's check. So what we let's check the answer now. What we see from this picture, that there are four male people sitting, and there is a house behind them. Okay, on which some persons are sitting here. Like you can see, these heads are of some persons. Maybe they may be male or female, and here is a tree behind him. So what we can perceive from this picture is that we can assume the hero of the picture, Blad's man, okay, or maybe the farmer. So let anyone, it's up to you. So let's assume this man as our main character. Yeah, his name should be, he is our hero, and let's its name is Harish. Okay, so we will start from here. Harish is a boy. Age is at least 23 years old. Okay, and some his colleagues or friends are sitting behind on the floor. So what story I wrote is this. So during I wrote this story, like just to read this. During his semester break, Rajesh, a 20-year-old boy, I assume Rajesh as my plot hero. As a 20-year-old boy visited his native village, अपने गांव घूमने आया, and observed a lack of awareness among youth about government welfare schemes. And he observed that the peoples of his village have a lack of awareness of government schemes. Like there are different government schemes which provide different benefits, like PM Ujjwala Yojana and PM Scholarship Yojana and PM Kisan Samman Nidhi, such like that, which provides. Okay, so what he will do next? He organized some small evening meetings, ठीक है, where he discuss opportunities in skill development, self employment and education. उसने इवनिंग में मीटिंग डिस्कस करी अपने दोस्तों के साथ. Gradually he built a motivated group that began assisting villagers in applying for schemes and setting up a small venture. ठीक है, फिर उसने क्या किया, अपनी ग्रुप बनाया जो कि गांव में लोगों को मोटिवेट बताता है, इन्फॉर्म करता है स्कीम्स के बारे में. ठीक है, दे ऑल्सो टुक इनिशिएटिव्स इन क्लीनलीनेस एंड ट्री प्लांटेशन. उन्होंने ट्री को प्लांट करने किया काफ़ी खाली जगह पर, जहाँ और साफ सफाई पर ध्यान दिया, लोगों को प्रेरित किया. मान लो उन्होंने कभी कभी कैंपेन चलाया वीकली, जिसमें उन्होंने पेड़ लगाए या फिर पोस्टर्स लगाए, गली पोस्टर्स लगा दी मान लो गाँव में साफ सफाई को लेकर, उसमें स्लोगन लिख दिया कुछ भी. ठीक है, विदिन अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू मंथ्स द विलेजर्स शोड विजिबल प्रोग्रेस. द विलेज में बहुत ज़्यादा बदलाव से दिखाई दिए. विलेज पहले से ज़्यादा साफ हो गया था, लोग थोड़े पढ़े एजुकेटेड थे, हो गए थे, लोग अवेयर थे. ठीक है, पहले के ऐसे अनसिविलाइज नहीं थे. राजेश लीडरशिप प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन नॉट ओनली एम्पावर द यूथ बट ऑल्सो क्रिएट अ सस्टेनेबल मॉडल और फॉर रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसमें हमने स्टोरी में राजेश की लीडरशिप प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की बात करी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट OI की यूज़ है. ठीक है, OI किस बोले तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQ. तो इससे ये स्टोरी आपकी अच्छी रहेगी. इसमें क्या क्या, राजेश ने पहले तो अवेयरनेस दिखाई, ठीक है, फिर टीम कोऑर्डिनेशन की स्किल्स उसकी दिखाई दी, प्लानिंग, लीडरशिप, उसमें लीडर था वो. तो उसमें काफ़ी सारी OLQs दिखाई दे रही है. तो ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आपको रिकमेंड इन होने की
चांसेस बढ़ जाएंगे फर्स्ट डे। तो अगर आप ऐसी स्टोरी लिख सकते हो जिसमें पॉजिटिव हो, तो आप ऐसा लिख तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इसमें नेगेटिव लिख दो कुछ, तब वहीं आपके चांसेस घट जाते हैं। ऐसी एक स्टोरी और भी लिखी है। कुछ बच्चे इसको ऐसे, कुछ बच्चों ने ये भी सोचा होगा और कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं इसका दूसरा तरीका जो मैं लिख के लाया हूँ, तो वो ये, ठीक है। तो भाई हर बच्चा अपना अलग अलग सोचेगा, सबकी अलग अलग मेंटेलिटी है, ठीक है, सबकी अलग अलग इमेजिनेशन है। सो दैट्स अप टू यू गाइस। एंड अब आप लोग अपनी अपनी स्टोरी को कमेंट में लिख के बताना, ठीक है, ठीक है। बट आपकी स्टोरी पॉजिटिव होनी चाहिए और कुछ उसमें ओवल क्यूज दिखाई देनी चाहिए, कुछ जैसे सामने वाला इंटरव्यू उसे पढ़ के थोड़ा आपको आपकी का जो इमेज है अपने मन में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लगाए। तो अब दूसरी स्टोरी पढ़ के देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग हिज इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT हमीरपुर, रोहन, a 21-year-old boy, visited a flood affected village to survey damaged house, ठीक है। तो राहुल देखो NIT हमीरपुर से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, 21 साल का बॉय है। आपको अपनी स्टोरी में पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, जो आपका मेन कैरेक्टर हो, और फिर उसके बारे में थोड़ा बताना है, उसका एज, उसकी क्या करता है वो, अगर मान लो वो जॉब करता है किसी भी डिपार्टमेंट में तो उसका डिपार्टमेंट और पोजीशन लिखनी है यहाँ पर। अगर वो ऐसा ही विलेजर है तो उसकी विलेज भी लिख देना कि ही वॉज इज अ विलेजर और फार्मर, ठीक है। तो वो अपनी सिविल इंजीनियरिंग के लिए सर्वे करने आया था एक फ्लड अफेक्टेड विलेज में, ठीक है। सो सीइंग वेयर ही सीज द हेल्पलेस विलेजर्स, ही डिसाइडेड टू गो बियॉन्ड हिज असाइन्ड वर्क। उसे जो काम असाइन किया गया था पर वो उसने उससे ज़्यादा काम करने का सोचा, उससे अलग। He gathered local youth, discussed affordable reconstruction ideas and guided them on using locally available materials to build temporary shelter. तो वहाँ उस गांव में जो है बाढ़ आ रखी थी, सब ज़्यादातर लोगों के घर जो थे वो बह गए थे, टूट गए थे। तो उसने क्या किया, लोग वहाँ के लोकल यूथ को इकट्ठा किया, उनसे रिकन्स्ट्रक्शन आइडियाज उनके साथ डिस्कस किए और उन्हें गाइड किया टू बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स बनाने के लिए फ्रॉम यूजिंग अवेलेबल मटेरियल्स। जो वहाँ अवेलेबल मटेरियल्स उसे छोटा मोटा टेम्पररी शेल्टर बना दिए ताकि लोग खुले में ना रहें, कुछ उनके नीचे छत आ जाए बारिश से बचने के लिए। क्योंकि सरकार तो देखो हेल्प, और क्या किया, अब वो सरकार को भी एप्लीकेशन लिख के दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, उनसे भी हेल्प की। तो ऐसे एक मास लेवल पे है, जब गवर्नमेंट भी उनके साथ हेल्प करेगी और वो खुद भी विलेजर्स हेल्प अपनी यूनाइटेड होकर वर्क करेंगे। सॉरी गाइस। तो जो है डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी दिखाई देगा, ठीक है। सो ये है तो उसने क्या किया, उसने भी लोकल NGO से कांटेक्ट किया और उनसे रिसोर्सेज और क्लीन वाटर सप्लाई की बात कही। और एक हफ्ते बाद ज़्यादातर फैमिलीज को सेफ शेल्टर मिल गया उनको रहने के लिए, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। His proactive thinking, coordination and technical skill turned a crisis into an opportunity for community rebuilding. तो उसकी इस स्किल की वजह से वहाँ के लोगों को की हेल्प की है। इसमें इसकी काफ़ी अच्छी स्टोरी लगी, फ्लड अफेक्टेड की जगह लैंडस्लाइड ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें हमें देखो एंड में कुछ क्वालिटीज दिखाई, जैसे कि थिंकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड टेक्निकल स्किल, ठीक है। गांव के लोगों से बात करना, NGO से बात करना, ये सब बिजनेस को दिखाती है। तो इससे इंटरव्यू जो है इंप्रेस होता है ऐसी स्टोरीज पढ़ के। तो आप अगर ऐसी स्टोरीज लिखोगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जो स्टोरी लिखना है उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए बाय। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको अपनी स्टोरी इंग्लिश में लिखनी है और ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, वोकेबलरी की अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसमें थोड़े अच्छी वर्ड लगा सकें। अगर आप बेसिक वर्ड लगाओगे तो वो लगेगा कि भाई छोटी क्लास का बच्चा है, उसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो यार अच्छे वर्ड लगाओगे अपनी स्टोरी में तो एक अलग इंप्रेशन आएगा इंटरव्यूज पे, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और आइडियाज़
से शेयर कर सकें, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, क्योंकि भाई ज़रूरी तो थोड़ा ही है कि हर कोई फ्रेशर हो। कुछ बच्चे दूसरी बार का तीसरी बार चौथी बार है उनका, तो वो लोग भी आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ग्रुप चाहिए, तो एक ग्रुप में टेलीग्राम पर है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और आप उसमें अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपका तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, बाय।